क्राइम टाइम में बात मध्य प्रदेश के दमोह से सामने आई कि ऐसी खबर की करेंगे। इसे जिसने सुना, जिसने देखा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। एक स्कूल जहां बच्चे अपनी परीक्षा दे रहे थे, माता पिता बाहर बच्चों का इंतजार कर रहे थे, लेकिन इसके अलावा बच्चे तो पहुंचे मगर वहां एक वारदात ने दस्तक दे दी। बच्चा जैसे ही अपने एग्जाम सेंटर से बाहर निकला, उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया गया। उसे इतना मारा गया कि उसकी जान चली गई। सवाल खड़ा हुआ कि आखिर जो मासूम परीक्षा देने के लिए सेंटर में पहुंचा था, उसका ऐसा क्या विवाद होगा जो उसे मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन जब जांच पड़ताल हुई तो खुलासा चौंकाने वाला था, क्योंकि ये रंजिश कोई पुरानी नहीं थी, यह अदावत कोई पुरानी नहीं थी, बल्कि सिर्फ नकल न कराना उस मासूम की जिंदगी पर भारी पड़ गया। ये रिपोर्ट देख लीजिए। तारीख 6 मार्च, जगह दमोह मध्य प्रदेश, वारदात मर्डर। दमोह का ओजस्विनी स्कूल, 10वीं क्लास के छात्र अंदर परीक्षा दे रहे थे। दोपहर के वक्त पेपर खत्म होने पर छात्रों के बाहर निकलने का सिलसिला शुरू हो चुका था। बाहर पेरेंट्स बच्चों का इंतजार कर रहे थे। सब कुछ रोजाना की तरह था, लेकिन जैसे कि 15 साल का ऋषि अहबाज पेपर देकर बाहर निकलता है, चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। स्कूल के बाहर चीखें गूंजने लगती है, क्योंकि 6-7 नाबालिग छात्र बाहर घात लगाकर बैठे थे। और जैसे ही ऋषि बाहर निकला, उन छात्रों ने हमला बोल दिया। ऋषि को चाकू मारकर घायल कर दिया जाता है। ऋषि लहूलुहान हो जाता है और जमीन पर गिर पड़ता है। लोग कुछ समझ पाते इसके पहले ही हमलावर वहां से फरार हो जाते हैं। चारों तरफ हड़कंप मच चुका था। ऋषि के साथी उसे अस्पताल लेकर जाते हैं, लेकिन खून इतना बह चुका था कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया और ऋषि की मौत हो गई। हाई स्कूल का एग्जाम था, उसके बाद ओजस्विनी विद्यालय के बाहर छात्रों के ग्रुप में एक झगड़ा का विवाद और एक बच्चे के घायल होकर अस्पताल में भर्ती होने की सूचना पुलिस को मिली थी। तत्कालीन जो अस्पताल में CSP दमोह और थाना प्रभारी कोतवाली अस्पताल में पहुंचे थे। बच्चे की हालत गंभीर थी, क्योंकि हैवी ब्लीडिंग उसको हो चुकी थी। जाने में उसको डीप इंसर्जन चाकू का था। तत्काल CCTV फुटेज उसके आसपास के स्कूल के आसपास के एकत्रित किए गए। बच्चा सीरियस था, तो उसकी ब्लीडिंग होने से उसकी मृत्यु हो गई। परीक्षा केंद्र के बाहर दिन दहाड़े छात्र की हत्या ने हर किसी को हैरान कर दिया था। अब सवाल यही था कि आखिर छात्र की हत्या के पीछे वजह क्या है? क्या कोई पुरानी रंजिश थी, या फिर इस खौफनाक वारदात के पीछे वजह कुछ और ही थी? सवाल हैरान कर रहे थे और इससे ज्यादा परेशान थे परिजन, जिन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ऋषि के साथ कुछ ऐसा हो सकता है, क्योंकि ऋषि पढ़ने लिखने में होशियार था, सिर्फ पढ़ाई और घर से मतलब रखता था। हम स्कूल से आ रहे थे तो रास्ते में वो 2-3 लड़के मिले, बोलने लगे कि दीदी आपके भैया के लिए किसी ने चाकू मार दिया। तो हमने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो तो घर पे मेरे से पहले आ जाता था। तो वो बोलने लगे कि नहीं दीदी, सही बोल रहे हैं हम। तो फिर हमने बोला कि घर पे आ जाएंगे, फिर बता देखेंगे क्या हुआ। घर पे आए तो फिर वो बात सही थी, ऋषि के लिए चाकू लगी। बच्चा पेपर देने गया था, हम मजदूरी करने चले गए, तो हम यही बता सकते हैं। और आगे की जानकारी तो आपको है। हम लंच में खाना खाने आए ना, जब पता चला हमें
कि किसी ने है ना ऋषि को चाकू मार दी है। तो हम फिर तत्काल में खाना भी नहीं खाया हमने, आधा खाना खाया और हम चले गए। पुलिस जांच में जुट जाती है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। सबसे पहले चुनौती पुलिस के सामने यही थी कि आखिर ऋषि पर हमला करने वाले वो छात्र कौन थे। क्या वो ऋषि के साथ की पढ़ते थे या फिर बाहरी थे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 8 छात्रों को हिरासत में ले लिया जो दूसरे स्कूल के थे, लेकिन उनका एग्जाम सेंटर एक ही था। अब सवाल यही था कि न तो साथ में पढ़ते थे न तो स्कूल एक था। फिर इन छात्रों के ऋषि के साथ दुश्मनी क्या थी। स्कूल के सामने ही उसे घेर कर मार डाला। पुलिस पूछताछ में जुट चुकी थी। तभी पता चलता है कि मामला 2-3 दिन पुराना है, जब ऋषि परीक्षा देने के लिए एग्जाम सेंटर पहुंचा था। सेंटर के अंदर परीक्षा शुरू हो चुकी थी। पढ़ने लिखने में होशियार ऋषि तेजी से पेपर हल करने में जुट जाता है। ऋषि पूरी तरह से सवाल और जवाबों में डूबा हुआ था, लेकिन पास में बैठा दूसरा छात्र उसे बार बार अपनी कॉपी दिखाने का दबाव डाल रहा था। छात्र उस पर नकल कराने का दबाव बना रहा था, लेकिन ऋषि ने न तो उसकी बातों पर ध्यान दिया और न ही उसे नकल कराई। और इस बात से छात्र इतना नाराज हुआ कि उसने ऋषि को सबक सिखाने का ठान लिया। बस फिर क्या था, उसने अपने साथियों को इकट्ठा किया और ऋषि पर धावा बोल दिया। पुलिस ने 8 नाबालिग छात्रों को हिरासत में ले लिया, जिनसे पूछताछ की जा रही है ताकि इस वारदात का पूरा सच सामने आ सके। होने के बाद तत्काल परिजनों की एफआईआर तरफ से जो एफआईआर लेकर आई उसमें कुल 8 आरोपी नामजद हुए हैं और उनकी राउंड अप करके उनसे पूछताछ करके आगे कार्रवाई की जा रही है। दुखद है और संवेदनशील प्रकृति का भी है, क्योंकि बच्चा बताते हैं कि ये एग्जाम के दौरान इनका बच्चों का आपस में कुछ विवाद हुआ था। परीक्षा देने के समय में मोटरसाइकिल खड़े करने को लेकर विवाद हुआ था। उस पर से जो दूसरा ग्रुप है ये पहले से तैयारी करके आया था। उसने कुछ अपने आपसी दोस्तों को भी वहाँ बुलाया है स्कूल के बाहर, प्रीमाइसेस के बाहर ये झगड़ा हुआ है। उस पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया धारा 302 का और आगे कार्रवाई की। 15 साल का ऋषि अहिरवार पढ़ाई में होशियार, परिवार का सहारा, बस इसलिए मारा गया क्योंकि उसने नकल नहीं कराई। एक नां ने नफरत की आग भड़का दी और चाकुओं ने एक मासूम की जिंदगी को छीन लिया। परीक्षा केंद्र के गेट पर दिन दहाड़े या वारदात, जहां माँ बाप बच्चों का इंतजार कर रहे थे, वहां मौत ने दस्तक दे दी। नकल का दबाव, छोटी सी जिद और फिर बेरहमी। अब सवाल यही है कि आखिर बच्चे कौन सी शिक्षा हासिल कर रहे हैं जो छोटी छोटी बातों पर अपना आपा खो देते हैं। क्या ऋषि को उसकी ईमानदारी की सजा मिली है? क्या ऋषि की हत्या सिर्फ इसलिए की गई क्योंकि उसने बेईमानी का साथ नहीं दिया, या फिर इसके पीछे की कहानी कुछ और ही है जो अभी तक पर्दे के पीछे है? विस्तार न्यूज के लिए अर्पित बड़कुल की रिपोर्ट।